हेलो एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए लव रीडिंग है एरीज, इस रीडिंग में हम सिर्फ देखेंगे कि आपकी एनर्जी की इस महीने आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, अक्टूबर महीने में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैसा रहने वाला है, कैसा फील करने वाले हो, लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल, या लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कैसी है आपकी। पैशनेट हो एरीज। ओके, दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पैशनेट हो, फायर है, अपने पर्सन के प्रति आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिख रही है। ओके, पर्सन के प्रति समथिंग न्यू स्टार्ट करो, पैशन नहीं जो आपके पर्सन को भी हैप्पी करेगा। यू फील इंजॉयबल, यू फील पैशनेट, जोश। ओके, जो कि बहुत अच्छा। जहाँ पर मे भी शायद ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप पास्ट में, मे भी शायद बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डर रहे थे किसी चीज़ को लेके। मून का कार्ड आया है। मून इज ऑल अबाउट गाइस, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर होना, सोचना। ओके, उसमें से बाहर निकल के आप दे समथिंग न्यू, पैशनेट न्यू अबाउट योर सेल्फ या फिर आपके पर्सन के प्रति। ओके, बट इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, इस महीने लेट्स फाइंड आउट एरीज, व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज। ओके, इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप पास्ट में जा रहे हो। ओके ये कभी भी हो सकता है, पिछले दिनों या फिर पिछले महीने या पिछले हफ्ते। ओके, बस इन पास में आप मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, अपने पर्सन के प्रति अपनी मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो कि पहले हमारी लाइफ ऐसी थी, पहले हमारी लाइफ वैसी थी। ओके, एंड काश फिर से वैसी लाइफ हो जाए, फिर से हम दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाए, इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, जस्ट लाइक पुरानी मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। एंड पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है। में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ हर्ट हुआ हो पास्ट में, इसीलिए आप मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो। पहले ऐसा था, पहले मेरे पार्टनर ऐसे थे, बल्कि ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सोच रहे हो कि फिर से वैसे हो, फिर से न्यू स्टार्ट करे, फिर से इंथुजियाज्म हो, जोश हो, जुनून हो, जस्ट लाइक पेज इज ऑल अबाउट गाइज यंगर। फिर से वैसा जोश आए आपकी लव लाइफ में, आप ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो। पास्ट में मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी वास्ता अक्टूबर महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है एरीज के लिए। एनीथिंग एल्स? ओके, सी नाइट ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ, में भी शायद हो सकता है कि आप इमोशनल तौर पे थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। और स्टार्टिंग में आप सोच रहे हो कि कोई इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ओके, आपको कोई सिचुएशन से बाहर निकाले, कोई आके आपको सपोर्ट करे, कोई इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, अपने इस पर्सन के प्रति जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालात में भी आप रहते हो। पर नाइट ऑफ कप का कार्ड है गाइस, एक्शन लेना चाहते हो इमोशनल तौर पे, और इमोशनल तौर पे आप स्टेबल होना चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो कि कोई आए और आपको सपोर्ट करे, इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ओके, एंड साथ ही साथ दैट्स व्हाई यू फाइंडिंग। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस एरीज, बट यू फाइंडिंग योर सपोर्ट, यू फाइंडिंग योर पर्सन, यू फाइंडिंग योर जो पहले प्यार होता था उसको फाइंड आउट करते हुए दिख रही हो कुछ। ओके, जो पहले वक्त था उसको फाइंड आउट करते हुए दिख रही हो। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि पहले के जो इमोशनल अटैचमेंट था अभी वो है नहीं। ओके, इसीलिए आप फाइंड आउट कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इमोशनल तौर पे एक्शन लेना चाहता हूँ। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव है तो मे भी शायद हो सकता है कि ट्रैवल भी करे।
ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। और क्या है इसके लिए बताइए प्लीज। सी गाइस, फाइंड आउट करें। सी दिस टू कार्ड इज फ्लिप आउट। सी 9 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर पे आप खुश होना चाहते, दैट्स वाई यू फाइंडिंग पीस, यू नो। इसलिए आप फाइंड आउट कर रहे हो कि यू नो अपने पर्सन के प्रति, अपने सिचुएशन के प्रति जो भी है पीस फाइंड आउट करते हो दिख रहे हो, और खुद के बारे में सोच रहे हो कि यू नो मैं कैसे अपनी लाइफ में खुद को खुद के बारे में सोचूं, कैसे मैं अपने लिए टाइम निकालूं, कैसे मैं पैशनेट न्यू स्टार्ट करूं। ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसा वांट की थी, पैशनेट न्यू स्टार्ट। नाउ आप ये सोचते हो दिख रहे हो, और मे भी शायद ओवरऑल में मंथ के अंदर आप न्यू स्टार्ट भी कर लो। न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस जोश लेके आ जाओ अपने लव लाइफ में, पैशनेट अपने लव लाइफ के प्रति हो जाओ। ओके, उस टाइप का। एंड मे बी शायद आप लोग चाह रहे हो कि विश फुलफिलमेंट हो और न्यू तरीके से आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जोश के साथ में। ओके, ऐसी कहीं ना कहीं आपको ना इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। ओके, इमोशनल तौर पे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके भार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है और समथिंग न्यू स्टार्ट करना है। ओके, एंड 10 ऑफ 1 कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट ऐसा वन राइट आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो मे भी शायद हो सकता है कि इस इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं दिल में इतना बोझ है, भार है कि कैसे वो करे। ओके, इसलिए आप सपोर्ट ढूंढते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। बट नो मैटर व्हाट गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप। जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन या होम लाइफ में सेटिस्फैक्शन या फिर पर्सन के प्रति सेटिस्फैक्शन। ओके, दिस इज़ अ कंप्लीशन, इमोशनल तौर पे कंप्लीशन। ओके, या सी 10 ऑफ 1 एंड 10 ऑफ कप, जो भी भार था उसकी एंड है। एंड इमोशनली स्टेबल हो होम लाइफ में। अगर किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो फाइंड आउट करें कि मैं अपनी मैरिज लाइफ कैसे स्टेबल करूं, तो स्टेबल भी हो रहा है। ओके, व्हाट एल्स फॉर एरीज। और क्या है एरीज के लिए बताइए प्लीज। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हो, ओके, अकेले हो और इमोशनल तौर पे ड्रेन हो, और चाहते हो कि जो भी ये इमोशनल तौर पे ड्रेन है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग इमोशनल तौर पे ड्रेन है, अकेले हैं, सैड है, सोच रहे हैं कि जस्ट मैं इस सिचुएशंस में से बाहर निकलूं और फाइनल डिसीजन लूं और लाइफ में आगे बढ़ूं। ओके, बिकॉज सी यू दिस इज़ यू। ओके गाइस, एंड यू वेकअप। आप चाह रहे हो कि ये सिचुएशन कंप्लीशन हो और आप वेकअप होके न्यू स्टार्ट करो, फाइनल डिसीजन लो अपने इस विश फुलफिलमेंट की तरफ, अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, एंड कैसे मैं अपने इस मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हील हो रहे हो, उभर रहे हो अपने सिचुएशन से, बिकॉज यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी तो है। ओके, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं कैसे स्टेबल हूँ, कैसे अपने रिलेशनशिप में खुश हूँ, वो है, मगर आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, वेकअप होइए, भार को ड्रॉप कीजिए, जो भी आपके लव लाइफ में भार है, एक्शन लीजिए। ओके, इमोशनल तौर पे, ताकि आपको दिली खुशी हो और न्यू स्टार्ट हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए एरीज इस महीने। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज। क्या आ रहा है एरीज के लिए, बताइए प्लीज। What's the hidden position for Aries? ओके, गाइस, नो मैटर व्हाट, अगर आपके लाइफ में लव लाइफ को लेके बर्डन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ आपको लव लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, डोंट वरी। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कॉइन। दिस इज अ स्टेबिलिटी, बट स्लो है आपकी इस इम्प्रूवमेंट।
फाइंड आउट कर रहे हो अपनी इमोशनल तौर पे, इमोशनली खुशी लेने के लिए, पर जो भी आएगा आपके लाइफ में बहुत स्लोली आएगा, तो पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्लोली है बट आप सेटिस्फाइड होगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम end of the month. What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Okay, and see, जस्टिस आपके फेवर में है गाइस, डोंट वरी। अगर कुछ लोग डिवोर्स के साथ में डील कर रहे हैं, कोर्ट केस में डील कर रहे हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि जस्टिस मिले। ओके, अदरवाइज लाइफ को आप बैलेंस, लव लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट नो मैटर व्हाट, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में जस्टिस मिले तो जस्टिस मिल रहा है। ओके, सी आउटकम में 6 ऑफ कॉइन का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स। ओके, इस अपराइट आप अपनी लाइफ में गिव एंड टेक, जितना सामने वाला दे रहा है उतना आप भी टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो। ओके, इमोशनल अटैचमेंट दे रहे हो, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि उतना ना दो, इम्बैलेंस हो। ओके, बिकॉज ऑफ द आप अपनी सिचुएशन को, पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ वंड है, मे भी शायद हो सकता है कि दैट्स वाई इस गो बैक टू 5 ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इम्बैलेंस हो रहे हो के रिलेशनशिप के मामले में, तो बस अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करो। जस्ट लाइक होता ना कि नहीं अभी बस मुझे उसको हैंडल करना है, जाने नहीं देना है। ओके, जस्ट लाइक डैट। ओके, मैं अभी अकेला नहीं रहना चाहती या फिर सिंगल नहीं होना चाहती, इसलिए आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, जस्टिस आपके पास में है एंड ग्रोथ हो रहा है। ओके, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, डोंट फील अनहैप्पी, बिकॉज द स्लो मूवमेंट है यहाँ पर। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? Yeah guys, आंसर सही बोलना चाह रहे हैं गाइस। अगर आपका दिल आपका दिल, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल, जिस भी पर्सन के लिए, नो मैटर व्हाट, मेल हो या फीमेल हो, जिस भी पर्सन के लिए आप एडिक्टिव हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चाह रख रहे हो, अपने हार्ट चक्र को फर्स्ट हील कीजिएगा। ओके, बिकॉज इस महीने कहीं ना कहीं आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि आप पास्ट में जा रहे हो, कि मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, अपने अच्छे वक्त के बारे में सोचते हो दिख रहे हो, तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उससे बाहर निकलिएगा, बैलेंस कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नर्चर। अपने आप को नर्चर कीजिएगा, अपने हार्ट चक्र को नर्चर कीजिएगा। हार्ट चक्र को मीन्स कि दिल को ब्लॉक मत कीजिएगा। ओके, लाइटली आपने इस ग्रोथ तक पहुँचिएगा। ओके, फ्रीली, लाइटली, बट देयर इज़ द ग्रोथ। ओके, सो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अपने हार्ट चक्र को, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ तक पहुँच सको, जिस भी जहाँ तक भी पहुँचना चाहते हो। ओके, अपने पर्सन के साथ में। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वेट अ मिनट गाइस। हाँ, रोमांस, सी romance। okay, love is the one you love with personal attention and affection। okay, तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आप अटेंशन दीजिए अपने पर्सन को, ताकि आप उस वक्त को सामने वाला भी आपके प्यार को समझ पाए। ओके, एंड लव इंड्योर, लव डज नॉट गिव अप or lose faith, love is hopeful with withstand every situation। okay, ये कार्ड ही बोलना चाहते हैं गाइस, सामने वाले को टाइम दीजिए, सामने वाले के बारे में सोचिए, ताकि सामने वाला भी आपके बारे में सोचिए। जितना हम एक दूसरे को टाइम देते हैं उतना ही प्यार बढ़ता है, उतना ही स्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, राइट। एंड सी देयर इज़ द फुल मून, जो भी आपकी बर्डन थी, भार था, उसकी एंड है। ओके, फेथ रखिएगा और स्टैंड रहिएगा अपने सिचुएशन में। ओके,
एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ लिसन विथ योर हार्ट गाइस, ओके। अपने दिल से सुनिए, दिमाग से नहीं, दिल से सुनिए कि आप अपने रोमांस को कैसे किस वे में लेके जाना चाहते हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। या कंसीडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव, ओके। सी पहले आप ये सोचिए कि आप अपने जो भी है यहाँ पर गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा है, बाहर चल रहा है, आप फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। आप ये सोचिए कि सामने वाले को टाइम दीजिए ताकि वो भी आपको टाइम दे सके और आपको आपको समझ पाए। फेथ रखिएगा, ओके। अपने फाउंडेशन के बारे में सोचिएगा, अपने लव फाउंडेशन के बारे में, और दिमाग से नहीं दिल से सोचिएगा, ओके। या और कहीं ना कहीं आप ये अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आप कितने कमिटेड हो सामने वाले से, ओके, या खुद से, ओके गाइस। पर नो मैटर व्हाट, मुझे यहाँ पर आउटकम जो भी है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर सिंगल हो या फिर रोलर कोस्टर हो रहे हो या फिर इम्बैलेंस हो रहे हो, जस्टिस आपके पास में है। बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है एक दूसरे को, ओके। क्योंकि यहाँ पर स्लो एंड हमेशा का पक्का वाला है, तो टाइम दीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर रोमांस है, यहाँ पर फाउंडेशन है। अपने आप को नर्चर कीजिए और हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।